नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग जो है रिवीजन की क्लास में फिजिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि अभी अभी आपने मैथ पढ़ा पीछे। मैथ में आज हमने एसआई के विषय में सिंपल इंटरेस्ट से शुरू किया है। जैसा कि आप लोगों के को सिलेबस हमने टाइम टेबल बनाकर भेज दिया है, ठीक उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा और उसी समय खत्म होगा। प्रयास करेंगे कोई चीज छूटने न पाए। आपने मैथ में देखा कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है, उसी तरह फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में मापन से एक प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। एक से अधिक हो सकता है, एक से कम तो नहीं होगा। मापन से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। कुछ भी हो सकता है, वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है, स्क्रूरेज हो सकता है, प्रकाश वर्ष, सौर दिवस, कुछ भी हो सकता है। हम लोग क्रम से पढ़ेंगे मापन के विषय में, थोड़ा तेजी से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, मापन आप लोग जानते हैं कि कोई भी राशियां हैं, जो भी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, इन राशियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है मूल राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि अलग है, मूल राशि अलग है। मूल राशि जैसे द्रव्यमान मूल राशि है, ठीक है। धारा मूल राशि है, ठीक है। ऐसा चीज जो किसी अन्य पर निर्भर न करे तो उसको हम लोग कहेंगे मूल राशि, ठीक है। लंबाई मूल राशि है, समय मूल राशि है। तो लंबाई क्या है? मूल राशि। तो मूल राशि कौन कौन सी है? तो मूल राशियां, ठीक है, मूल राशि। तो मूल राशि में हम लोग देखेंगे, तो मूल राशि में कौन कौन सी राशि है? तो द्रव्यमान है, ठीक है, लंबाई है, समय है, ये मूल राशि है। उसी तरह धारा भी मूल राशि में आता है। धारा को भी हम कहेंगे मूल राशि। कैंडिला जो होता है वो भी मूल राशि में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर यानी यहाँ पर द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, मुख्यतः यह तीन बातें जो चीजें हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये मूल राशि है। और इनको जिस मात्रक से प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं मूल मात्रक। उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। याद रखिए, यानी मूल मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होता है, फिर से सुनिए, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होता है उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, समय का मात्रक सेकेंड यानी सेकेंड, ठीक है, तो सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, ये कौन सी मात्रक हो जाएंगे? ये मात्रक होंगे मूल मात्रक। इसी तरह धारा, तो धारा भी मूल मात्रक होता है। धारा क्या होता है? मूल मात्रक होता है, ठीक है, धारा मूल मात्रक। तो धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, तो एम्पियर है। और उसी तरह ताप को सेंटीग्रेड से मापते हैं, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मूल राशि हैं, इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? दो राशियां, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब चलिए, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वह राशियां होती हैं जो कि दो राशि यानी एक राशि दूसरे पर निर्भर करे, या एक राशि किसी भी राशि पर निर्भर करता है, तो उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल, तो चाल देखिए, चाल क्या है कि चाल जो है दूरी और समय दोनों पर निर्भर कर रहा है। दूरी पर भी यानी लंबाई पर भी और समय दोनों राशियों पर निर्भर कर रहा है चाल। समय के साथ साथ दूरी में जो परिवर्तन होता है, तो समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तभी चाल होगा, नहीं तो चाल नहीं है। तो इस राशि को हम क्या कहते हैं? इस राशि को हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि। और इसे जिस मात्रक से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उसे कहा जाता है मूल मात्रक।
उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक। क्लियर है। तो मूल मात्रक सॉरी व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जैसे अब ये व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि में व्युत्पन्न राशि में हम लोग चाल, बल, दाब, आयतन, चाल, बल, दाब, आयतन, जितने भी इस तरह के होंगे, कार्य या ऊर्जा जो भी कहिए, ठीक है, कार्य इत्यादि कर देते हैं। ऐसे जितने भी हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, कुल आवेश है, वैद्युत विभव है, वैद्युत जो ऊर्जा होता है, वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा आप जानते हैं कि यूनिट से मेजर किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा किससे मेजर करते हैं, यूनिट से। उष्मा, उष्मा भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि कई राशियों पर उष्मा भी निर्भर करती है। उष्मा भी व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत ही आता है। उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, गलन के उष्मा, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चाल, बल, दाब, आयतन। अब इनको क्रम से चाल, तो चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। मीटर प्रति सेकेंड व्युत्पन्न मात्रक होगा। बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जाता है। त्वरण, त्वरण व्युत्पन्न राशि है, उसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या मंदन, मंदन का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अगर हम पढ़ें कि दाब है, तो दाब का मात्रक हो जाएगा F/A। तो दाब आप भी जानते हैं, F/A यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दाब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब एक कैसी राशि है, दाब एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं होता है। दाब कौन सी राशि होता है, अदिश राशि होता है। जबकि बल कौन सी राशि है, तो ये सदिश राशि। अभी तो हमने भौतिक में राशि बताया दो प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब इसमें आगे पढ़ेंगे तो सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश और अदिश, तो सदिश वेक्टर होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी, तो आगे हम वेक्टर पढ़ाएंगे, सदिश राशि भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे चाल, बल, दाब, आयतन या कार्य, ये सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। कौन सी राशि होती हैं, व्युत्पन्न राशि। त्वरण क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब इसी व्युत्पन्न राशि में ही दो राशियां, सदिश राशि और अदिश राशि। व्युत्पन्न राशि में ही दो राशियां, सदिश राशि और अदिश राशि। अब चलिए सदिश राशि क्या होता है, तो सदिश राशि वह होता है जो परिणाम के साथ साथ दिशा का बोध कराता हो। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जो, या वे व्युत्पन्न राशियां जो दिशा, परिणाम के साथ साथ दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है सदिश राशि। उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशि। परिणाम के साथ साथ दिशा का बोध अगर जिस भी राशि में होता है, तो उसे कहा जाता है सदिश राशि। अब सदिश राशि में कौन कौन से हैं, तो सदिश राशि में बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी सदिश राशि हैं। सदिश राशि बल, त्वरण, ठीक है। वेग सदिश राशि है। बलाघूर्ण, टार्क, बलाघूर्ण, बल आघूर्ण, ये भी क्या है, तो सदिश राशि है। बलाघूर्ण भी सदिश राशि है। ठीक है, इत्यादि कर देते हैं, आप तो जानते ही हैं। चलिए अब अदिश राशि। अदिश राशि, तो अदिश राशि में
आप क्या क्या पढ़ेंगे तो अदिश राशि में 4, यानी वे राशियां जिसमें केवल परिमाण का बोध हो, दिशा का बोध न हो। वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे कहा जाता है अदिश राशि। तो 4, ठीक है। और चाल, कार्य, दाब, धारा, द्रव्यमान, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि। तो अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिसमें कि दिशा का ज्ञात नहीं होता है। दिशा का ज्ञान होता ही नहीं है, केवल परिमाण दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी और डायरेक्शन, यानी सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होगा तो हम कहेंगे कि सदिश राशि है। क्लियर है? एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया कि सदिश राशि। और भी तमाम होते हैं, आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं आगे निकलते हुए। आप लोग बीमा लिखते हैं, IERT के एग्जाम में कभी कभी बीमा भी पूछता है, IERT के एग्जाम में। तो डायमेंशन, तो यहाँ पर इसी से डायमेंशन भी होता है। आप याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का यानी किलोग्राम, किलोग्राम का जो होता है डायमेंशन वो होता है m, ठीक है। और ताप का होता है ताप, ताप का होता है थीटा। और धारा, धारा का होता है a, ये बीमा होता है, इधर बीमा लिखा गया है, डायमेंशन बीमा, धारा का a। लंबाई या दूरी हो तो लंबाई के लिए लिखा जाता है l, समय के लिए लिखा जाता है सेकेंड t, ठीक है। तो ये जो है बीमा के लिए आप लिखेंगे। क्लियर? अब कोई भी चीज है, जैसे अगर सपोज दैट आप वेग का बीमा लिखना चाहते हैं, वेग का बीमा, तो ध्यान समझिए, वेग का बीमा अगर लिखना है आपको तो वेग का बीमा क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मीटर प्रति सेकेंड आप लिखते हो, इसका मतलब ये है कि मीटर प्रति सेकेंड, तो ये लंबाई है और नीचे क्या है? t है। तो L/T, इसको लिखोगे L, और इसमें हमेशा बीमा को लिखते समय बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। L और T ऊपर जाएगा तो T पर -1, ये होता है वेग का बीमा। इसी तरह त्वरण, त्वरण का अगर लिखना है तो आप लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी L/T का स्क्वायर, ऐसे आप लिखोगे। तो इसका जब बीमा आप बनाओगे तो LT पर -2, ये बीमा हो जाएगा, L × T पर -2। इसी तरह अगर बल है, बल, तो बल बराबर होता है M × A, न्यूटन। M का होता है M, A का अभी आपने लिख लिया, त्वरण है A के लिए, तो ये हो जाएगा LT पर -2। तो ये देखिए बल हो गया, ये बल का बीमा है। इसी तरह अगर आप जो है दाब का बीमा निकालेंगे, दाब, तो दाब होता है F/A, F का बीमा आप निकाल चुके हैं MLT पर -2। और A का बीमा, A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, L × L, तो ये ऊपर जाएगा तो ML पर, ये ऊपर जाएगा तो -1, यहाँ +1 -2 -1, और T पर -2, ये हो जाएगा दाब का बीमा। किसका बीमा होगा? दाब का बीमा है ये, ठीक है। इसी तरह अगर क्षेत्रफल का बीमा आपसे पूछा जाए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई का वर्ग। आयतन का अगर बीमा पूछा जाए, आयतन का, तो ये हो जाएगा L3, आयतन यानी लंबाई का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा L3, ये आयतन का बीमा होगा।
कार्य का बीमा पूछा जाए, कार्य का बीमा, तो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन S। बल का आप निकाल चुके हो mL/T/-2 और ये हो जाएगा L। अब अगर हम इन दोनों को अगर मिला दें तो mL/T/-2 अगर बल आघूर्ण का बीमा लिखेंगे, बल आघूर्ण का बीमा, तो बल आघूर्ण का बीमा अगर लिखेंगे तो ये बल आघूर्ण टाव बराबर भी होता है F × R। F का मान है mL/T/-2 और R का है बीमा L। इसका मतलब है कि इसको अगर लिखेंगे तो mL/T/-2। तो आप जरा देखिए कि ये कार्य और ये बल आघूर्ण दोनों का बीमा एक ही है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है, ऑप्शन दे देगा, कहता ये है कि दिए गए निम्न में कौन से दो भौतिक राशियों का बीमा समान होता है। अब याद रखिए, कौन से दो भौतिक राशियों का बीमा समान होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब उसमें ऑप्शनों में ढूंढना होगा आपको कि कौन से दो ऐसी भौतिक राशियां जिसका बीमा समान है या मात्रक समान है, कुछ भी कह सकता है। तो याद रखिएगा, बीमा अगर पूछता है तो बीमा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो ये तरीका होता है निकालने का। जरा जल्दी से लिख लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा तेजी से लिखिए इसे। हो गया? हो गया? अब देखिए, जैसे ये तो बीमा निकालने का तरीका है, कैसे आप बीमा निकालेंगे। ठीक है, पूछ सकता है विभव का बीमा ज्ञात कीजिए, पोटेंशियल विभवांतर का बीमा ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र का बीमा बताइए, वैद्युत क्षेत्र का या वैद्युत विभव का बीमा बताइए। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर वैद्युत विभव कूलाम का बीमा बताइए, कूलाम, ठीक है, यानी आवेश, आवेश का बीमा। तो आवेश का बीमा, तो आवेश होता है कूलाम, ठीक है। तो आवेश का अगर बीमा है तो ये कूलाम होता है। और कूलाम आप जानते हैं कि अभी हमने बताया धारा I बराबर Q/T, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा I × T। I का तो बीमा पता है कि A होता है, इसका मतलब Q का जो बीमा हो जाएगा AT हो जाएगा। यानी आवेश का जो बीमा होगा, आवेश का बीमा, तो आवेश का अगर बीमा आपको लिखना होगा तो आप Q नहीं लिखेंगे, आप A और × T ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वैद्युत धारा का बीमा पता होता है, आवेश का नहीं, तो A × T। अब अगर आप वैद्युत विभव का बीमा लिखने के लिए कहा जाए, वैद्युत विभव का बीमा लिखिए, विभव, ठीक है। तो विभव बराबर आप क्या लिखते हैं, W/Q, V बराबर W/Q लिखते हैं, यही तो आप लिखते हो, V बराबर W/Q। अब चलिए, तो V बराबर W/Q है, तो वैद्युत विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक हम लोग जानते हैं वोल्ट, ठीक है। अब ये W/Q यानी जूल प्रति कूलाम, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जूल प्रति कूलाम कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। जूल प्रति कूलाम को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे दीजिए। वैद्युत धारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर ये भी कह सकता है, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं, या तो उपरोक्त सभी, 4 ऑप्शन बन गया। अब आप बताइए, तो याद रखिएगा विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर दोनों में से कुछ भी कहेगा तो जूल प्रति कूलाम उसका मात्रक कहेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब चलिए W और Q, तो Q का तो आपको पता हो गया बीमा A × T, और कार्य का बीमा आपको पता है क्या, mL/T/-2। तो यहाँ पर लिखेंगे mL/T/-2 और Q का बीमा है A और T,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, ml2 t पर -2 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m तो m ही रहेगा, l2 रहेगा, t पर देखिए एक है और 2 यहाँ है तो t पर -3, a ऊपर जाएगा तो a पर -1। ये हो गया वैद्युत विभव का बीमा। ठीक है, v का बीमा है। क्लियर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आप जानते हैं क्या होता है, भूल गए होंगे, याद नहीं होगा। E बराबर होता है F अपान Q, यानी बल बाय Q होता है। तो इसका मतलब बल का बीमा तो आपको पता है, बल का बीमा क्या होता है, तो ml t पर -2 होता है, और Q का बीमा क्या होता है, तो a इंटू टी होता है। अब आप क्या लिखेंगे, जब ऊपर जाएगा तो इसको लिखेंगे ml t पर -3 और a पर -1, यही लिखेंगे। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। ठीक है। ऊष्मा का बीमा लिखिए, ऊष्मा का बीमा बताइए, ऊष्मा का बीमा जल्दी से लिखिए, ऊष्मा का बीमा। जरा ये लिख लीजिए, जितने लोग नहीं जानते हैं जल्दी से लिखिए इसे, और जो लोग जानते हैं ऊष्मा का बीमा लिखिए। हो गया ये, हो गया। चलिए, नहीं आया ऊष्मा का बीमा। अरे ऊष्मा आप जानते हैं कि ऊष्मा कार्य है ना, जूल है ऊर्जा। ऊष्मा को आप कैलोरी में लिखते हो, क्यों, ऊष्मा का मात्रा तो कैलोरी लिखते हो, लेकिन एक कैलोरी बराबर लिखते हो 4.18 जूल या 4.2 जूल, नहीं लिखते हो क्या। ऊष्मा के लिए क्या लिखते हो, 4.18 जूल या 4.2 जूल, यानी ऊष्मा को जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊष्मा भी जूल है, जूल में मेजर कर सकते हैं। तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का होता है। इसका मतलब जो कार्य का बीमा है वही ऊष्मा का बीमा होगा। इसका मतलब ये है कि कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्य का बीमा है वही किसका बीमा होगा, ऊष्मा का बीमा होगा। वही किसका बीमा होगा, ऊर्जा का बीमा होगा। ऊर्जा भी अगर कोई पूछे आपसे कि ऊर्जा का बीमा बताइए, तो ऊर्जा का बीमा आप क्या बताएंगे, ऊर्जा का बीमा बताएंगे वही जो कार्य का बीमा होता है। और कार्य का बीमा होता क्या है, तो अभी भी हमने लिखा था, कार्य का बीमा ml2t पर -2। इसका मतलब ऊष्मा का भी बीमा क्या होता है, तो ऊष्मा का बीमा आप लिखेंगे ऊष्मा का बीमा। तो ऊष्मा का भी बीमा आपको लिखना होगा, ऊष्मा का बीमा लिखेंगे ml2t पर -2। ठीक है। किसी का फोन है, हम लोग देख रहे थे ऊष्मा का बीमा। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमने बताया कि ऊष्मा का बीमा वही होगा जो कार्य का बीमा होता है। ठीक है। या जो पूछा जाए ऊर्जा का बीमा, तो ऊर्जा का भी बीमा आप क्या बताएंगे, वही कार्य का बीमा बताएंगे। और इसी तरह अगर बल गुण का बीमा पूछेगा कोई, तो बल गुण का भी बीमा यही होता है। तो अब ध्यान समझिए, अगर कहा जाए कि कौन भौतिक, ऐसे लिख दिया जाए कि ऊष्मा का बीमा, बलाघूर्ण का बीमा, कार्य का बीमा, ठीक है, या कह दिया जाए कि कौन कौन से दिए गए 4 ऑप्शनों में कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राशियों का बीमा समान है, और 4 ऑप्शन दे दिया, 2 या 2 से अधिक राशियों का बीमा समान है और 4 ऑप्शन दे दिया। तो याद रखिएगा कि उसमें आपको सबसे पहले यही चेक करना होता है कि कम से कम 2 या 2 से अगर अधिक राशियों का, मानिए 3-3 ऑप्शन दे रहा है, हर ऑप्शन में 3-3 दिया, पहले में केवल 2 का सही है, ठीक है, 2 का बीमा मिल रहा है, उसके बाद दूसरे में 3 का बीमा मिल रहा है, तीसरे में जो है किसी का बीमा नहीं मिल रहा है,
चौथे में लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप पहले और दूसरे में कंफ्यूजन में है कि कौन सा। ये नहीं कि पहले लगा के चल दीजिएगा। जब प्रश्न में ऊपर कह रहा है 2 या 2 से अधिक, तो अगर 2 से अधिक नहीं है तो 2 वाला चलेगा, लेकिन जब 2 से अधिक है तो 2 वाला नहीं चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न भी थोड़ा सा घुमा देता है, वो आपको समझने के लिए कि आप क्या समझ रहे हो, कैसे आप आंसर या जवाब आप देते हो। ठीक है, तो इस तरह हम बीमा निकालेंगे। और अगर ये कह देता कि जैसे यहां पर हमने निकाला ऊष्मा का बीमा, ध्यान समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि 20 ठे आम है, चलिए आजकल आम का सीजन चल रहा है, क्यों, आम खूब खा रहे होंगे। आइए देखिए, 20 आम और प्लस 50 बैगन, 50 बैगन। चलिए ये आम है, ये बैगन, बैगन को हम सेव कर देते हैं या केला कर देते हैं, फल में ही चलिए। ठीक है, तो लिखा है 20 आम प्लस 50 सेव। अब आपको इसे जोड़ना है, जोड़ दीजिए जरा, जोड़िए सभी लोग, बताइए कितना कुल होगा। तो आप क्या बताएंगे, जोड़ पाएंगे इसको? आप जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, 70 आम, या फिर क्या आप बताएंगे कि 70 सेव है, क्या बताएंगे? अब आपके सामने समस्या आ गया ना कि आप जैसा कि जानते हैं कि ये आम है और ये सेव है, दोनों आपस में जुट ही नहीं सकता है। ये कब जुटता है? अगर आप यहाँ लिखे होते 20 आम प्लस 50 आम, तो आप जोड़ कर लिख देते कुल कितने आम, तो 70 आम, यही आप लिखते ना। अगर यहाँ पर लिखे होते 50 बैगन, ठीक है, और प्लस 40 बैगन, तब आप जोड़ देते कुल कितने बैगन, तो 90 बैगन आप लिख देते। अगर आप लिखते 70 सेव प्लस 5 सेव, तो आप जोड़ोगे तो कुल कितना लिखोगे सेव, 75 सेव लिखोगे, लिखोगे ना। लेकिन जब इस तरह का जोड़ आपको आ जाए तो क्या आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? तो क्योंकि यहाँ अलग अलग फल है, एक ही फल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी दो भौतिक राशि को जोड़ा गया है, 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों को जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि वो तभी जोड़ा या घटाया गया है जब उन दोनों के बीमा समान है। जब दोनों के बीमा अथवा दोनों का मात्रक समान होगा तभी हम उसे जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। और आपको जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए समीकरण लिख दिया है, इसका मतलब है कि वो सत्य है तभी जोड़ा गया है। तो जोड़ा तभी जाएगा जब दोनों के बीमा बराबर होंगे, दोनों के मात्रक बराबर होंगे, तभी हम उन दोनों को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। गुणा के लिए नहीं। गुणा तो आप कर लेते हो ना। गुणा कैसे आप करते हो? बल में आप क्षेत्रफल से गुणा, बल में आप त्वरण से, जैसे बल निकालना है तो द्रव्यमान में त्वरण से आप गुणा कर लेते हो। तो गुणा तो किसी का किसी में कर सकते हो। भाग भी देना है तो बल में आप जो है क्षेत्रफल से भाग देकर दाब निकाल लेते हो, तो भाग तो किसी में किसी से दे सकते हैं। वो तीसरी राशि यानी 2 राशि का गुणनफल या भागफल निकालेंगे तो किसी तीसरी राशि को व्यक्त करेगा, किसी तीसरी राशि को व्यक्त करता है। परंतु यहाँ पर जोड़ना है अथवा घटाना है तो वो 2 राशि तभी जुटेगा अथवा घटेगा जब उन दोनों का मात्रक समान होगा अथवा उनकी बीमा समान होगा। तो चलिए अब यहाँ पर अगर सपोज दैट लिखा गया हो ऐसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया है F, ध्यान समझिएगा, F/A ये लिखा गया है, और प्लस यहाँ पर लिख दिया गया है कि M इंटू A ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, M इंटू A, या ऐसे लिखा गया हो स्मॉल a, और यहाँ पर लिख दिया जाए कि स्मॉल a और इंटू लिख दिया जाए स्मॉल m ऐसे, या कैपिटल M लिख दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि a का, और यहाँ पर लिख दिया गया b, ठीक है। और ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, और इसमें आपसे पूछेगा कि दे देगा कि F जो है बल है और A क्षेत्रफल है, ये दे देगा, प्रश्न में देगा कि A क्षेत्रफल है,
m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, तो आप A तथा B का बीमा ज्ञात कीजिए। A तथा B का बीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, A और B का बीमा निकालना है आपसे। तो अब A और B का बीमा कैसे निकालेंगे, किस स्तर से बीमा निकालना होगा, तो चलिए अब आप समझिए। हमने आपको बताया, क्या बताया, कि ये तभी जुटेगा जब इन दोनों का बीमा आपस में बराबर हो, यानी पहले की बीमा दूसरे के बीमा से अगर मैच कर रहा है तभी ये जोड़ा गया है। तो अगर हमें पता है पहले का, तो वो दूसरे के बीमा के बराबर कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए पहले का ये है F/A, इसका मतलब इसका बीमा और इसका बीमा, इन तीनों का बीमा बराबर है, तभी ये जोड़ा घटाया और बराबर किया गया है, नहीं तो ये जोड़ते घटाते नहीं। तो चलिए इसका मतलब ये है कि F/M का बीमा बराबर लिखेंगे किसका, A इंटू M का बीमा। ठीक है, A इंटू M का बीमा, और यही बराबर लिखेंगे B का बीमा। ये सब बीमा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इनका बीमा बराबर है तभी इन्हें जोड़ा या घटाया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर F/M का बीमा, F का बीमा हो जाएगा MLT/-2, और M का तो M है ही। ठीक है, और यही बराबर A इंटू M, तो M का बीमा M है ही। तो अब A का बीमा निकालना है, तो ये हो जाएगा MLT/-2, और नीचे हो जाएगा M ये, और M ये भी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि MLT/-2, और नीचे हो गया क्या, तो M/2। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हो जाएगा M/-1 और LT/-2। तो ये किसकी बीमा हो गया, A का। ये A का बीमा आ गया। जब A का बीमा आ गया तो B का बीमा क्या होगा, तो B का बीमा तो इसी पूरे के बीमा के बराबर है, और ये बीमा तो आपको पता ही है क्या है, तो MLT/-2/M, तो M क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि B का बीमा बराबर हो जाएगा इसका बीमा F/M। तो F का बीमा क्या है, तो MLT/-2 है, और नीचे क्या है, M है, तो ये M कट जाएगा, तो ये हो जाएगा LT/-2। ठीक है, B का ये बीमा है, लिख लीजिए जल्दी से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। आया समझ में? हो गया? अब तो आप कर लेंगे, नहीं हो पाएगा? एक और लिखिए, P इंटू भी या P/V माइनस ऐसे A स्क्वायर P/V माइनस A स्क्वायर इंटू यहाँ पर F या प्लस लिखा जाए, प्लस लिखिए, F/, यहाँ B लिखिए, F/B माइनस C बराबर D, और इसमें
आपको ए बी सी डी का बीमा ज्ञात करना है, अलग अलग का बीमा ज्ञात कीजिए। जबकि पी जो है दाब है, भी जो है आयतन है, एफ जो है बल है। एफ क्या है? बल। चलिए अब ये पूरा लिख दिया गया। ए बी सी डी का बीमा आपको ज्ञात करना है। किसका किसका ज्ञात करना है? ए का ज्ञात करना है, बी का ज्ञात करना है, सी का भी और डी का भी। इतना बीमा आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जरा निकालिए ए बी सी डी का बीमा। निकल जाएगा कि हम निकाल दें? निकाल दें बीमा? क्यों? चलिए निकालिए जरा जल्दी से, पहले आप प्रयास करिए फिर हम निकालते हैं। ज्यादा कठिन हो गया है क्या? नहीं तो करिए। हो गया। चलिए आइए देखा जाए। पहली बात तो ये यहां से समझिए आप कि इसका जो बीमा होगा वो बीमा इसके बीमा के बराबर होगा, तभी ये घटाया या जोड़ा गया है। अच्छा, इस पूरे का जो बीमा होगा इसका मतलब है कि जितना बीमा इसका होगा उतना ही बीमा इसका होगा, और ये प्लस बीच में किया गया है तो उतना ही बीमा इसका होगा। ये माइनस सी किया गया है तो सी का भी बीमा उतना ही होगा, और D बराबर है तो इसका मतलब है कि इस पूरे का बीमा यानी इसका बीमा C के बराबर, C का बीमा D के बराबर, D का बीमा A स्क्वायर के बीमा के बराबर, और वो बीमा P बाई B के बीमा के बराबर है। तभी जोड़ा या घटाया या बराबर किया गया है। जैसे अगर आप ऐसे जोड़ोगे कि 20 सेव और प्लस 5 सेव अगर आप जोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 25 सेव ही तो लिखेंगे। यानी यहाँ पर बीमा सेव है, यहाँ पर बीमा सेव है, तो बराबर भी बीमा क्या लिखेंगे? सेव। इसका मतलब बराबर के बाद भी यानी यहाँ जो सेव है यहाँ भी सेव है, यहाँ भी सेव है, यहाँ भी सेव है, यहाँ भी क्या आएगा? सेव आएगा। तभी आप जोड़े घटाए गुणा किए हो। तो चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं। अब सेव है तो आम नहीं आ जाएगा, हर जगह सेव ही होगा। आम होगा तो सेव नहीं आएगा, हर जगह आम ही रहेगा। बैगन होगा तो हर जगह बैगन ही होगा, ये नहीं कि अलग से आम ला दीजिएगा, ठीक है। अब पता चले कि आपके कमरे में बैगन है, आम ना हो, और केवल बैगन को ही आप आम समझ के खाइए, ऐसा है? नहीं है, क्योंकि आप जो है जान रहे हैं कि वो बैगन है, वो आम का स्वाद नहीं देगा, बैगन बैगन का ही स्वाद देगा। तो उसी तरह यहाँ भी मात्रा क्या है? अलग अलग है। चलिए यहाँ पर देखिए कि P अपान भी, तो P अपान भी का बीमा, ठीक है, हम लिख देते हैं बराबर A स्क्वायर का बीमा, ठीक है, बराबर F अपान B का बीमा। प्लस माइनस से कोई यहां मतलब होता ही नहीं है, हमें तो बीमा लिखना है बराबर C का बीमा, और यही बराबर D का बीमा, ठीक है। तो ये तो बीमा हो गया। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि P बाई V का बीमा। तो P बाई V का बीमा, P का बीमा क्या होता है? तो P का बीमा तो आप जानते हैं कि F अपान A यानी M L, नहीं पता है तो लिख लेंगे आप जल्दी से। यहाँ M L T पर माइनस 2 L पर स्क्वायर, अब ये L स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M L पर माइनस 1 T पर माइनस 2, ये T पर माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिख दें P का बीमा क्या हो गया? तो M L L पर माइनस 1 T पर माइनस 2, और V का बीमा हो जाएगा L पर 3, क्यों? और यही बराबर बीमा हो गया AQ। पहले हम AQ से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर ये बीमा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीमा M L पर माइनस 4 T पर माइनस 2 बराबर ये A स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर है। तो A की बीमा जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, A की बीमा 2 है। जैसे आप लिखते हो ना कि x स्क्वायर बराबर P, तो x बराबर अंडर रूट P लिखेंगे, या P पर 1/2 लिखते हैं, क्यों?
अंडर रूट को 1/2 तो यानी यहाँ सभी पर 1/2 घात कर देंगे, यानी m पर 1/2 और l पर हम लिखेंगे -4 गुणे 1/2 और t पर -2 गुणे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा m पर 1/2, l पर 2 कट जाएगा -2 और t पर 2 कट जाएगा तो -1। इसका मतलब है कि ये a का बीमा आ गया। ठीक है, ये तो a का बीमा है। अब a का बीमा आ गया तो इसी तरह आपको b का f/b, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि f/b। ठीक है, तो f/b, तो b का बीमा ज्ञात करना है। तो आप जान रहे हैं कि p/b का बीमा f/b के बीमा के बराबर है। तो p/b का बीमा अब यहां लिख दीजिएगा, बीमा बराबर f/b का बीमा। ठीक है, तो इसका बीमा, इस पूरे का बीमा तो आप निकाल चुके हैं, ये है क्या है, m l पर -4 t पर -2, ये बीमा हो जाएगा f का क्या है m l t पर -2 और अपान b। तो यहाँ से b का बीमा निकल जाएगा, b आ जाएगा यहाँ पर, तो b बराबर हो जाएगा m l t पर -2 अपान, ये नीचे जाएगा तो m l पर -4 और t पर -2। क्यों, क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि t पर -2 है तो अब mm तो कट जाएगा। अब देखिए l पर -4 है, ऊपर है l, तो l पर हो जाएगा -5, l पर क्या हो जाएगा -5 और यहाँ पर t पर -2 है, ऊपर जाएगा तो +4, यानी t पर हो जाएगा +2। ठीक है, t पर क्या हो जाएगा +2 बस, यानी l पर -5 और t पर +2। ये किसका बीमा हो गया, b का हो गया। अब आपको c का बीमा ज्ञात करना है, तो c का बीमा हो जाएगा जो इसका बीमा है p/b का बीमा, तो यहाँ पर लिखेंगे c का बीमा बराबर p/b का बीमा, p/b का बीमा। इसका मतलब इसका बीमा आपने क्या निकाला है, तो इसका बीमा यहाँ निकला हुआ है m l पर -4, m l पर -4 और t पर -2। ठीक है, m l पर -4 t पर -2, तो ये c का बीमा हो गया। और यही बीमा बराबर है किसका, d का बीमा। तो लिख लीजिए, जल्दी से इसे लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? हो गया? इस तरह हम बीमा ज्ञात करते हैं। किसी भी अगर राशि का बीमा पूछा जाए तो याद रखिएगा, बीमा ज्ञात करने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब अगर किसी भी चीज की मात्रक को बदला जाता है तो मात्रक को बदल कर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, जो MKS सिस्टम में कहा जाता है, MKS पद्धति में। ठीक है, SI सिस्टम जो होता है, SI पद्धति में वो मानक होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है। ठीक है, वो भी MKS सिस्टम से ही मिलता जुलता होता है। तो SI सिस्टम या MKS सिस्टम कहेगा तो MKS का मतलब होता है कि MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में। ठीक है, वही SI में होता है, परंतु
अगर सीजीएस पद्धति में कहता है तो सीजीएस में सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड। सीजीएस का मतलब होता है सी सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकेंड होता है। एमकेएस में एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, लेकिन एमकेएस सिस्टम में है और इसी को सीजीएस में मापते हैं तो ये डाइन होता है। सीजीएस में जब मापते हैं तो क्या होता है, डाइन। यानी 1 न्यूटन को अगर डाइन में लिखना हो तो आप क्या करेंगे कि 1 न्यूटन दिया है और उसे आपको डाइन में लिखना है। किस में लिखना है, डाइन में लिखना है। तो आप देखेंगे कि डाइन में लिखते समय आप डाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे डाइन में लिखेंगे, तो F यानी 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का मतलब है कि आप लिखे हैं M। अब देखिए यहाँ पर जो मात्रक बीमा होता है वो बीमा क्या आप लिखते हैं, तो बीमा लिखते हैं MLT पर -2, यही आप लिखते हैं ना। अच्छा, ये तो MKS में आपने लिखा, CGS में जब आप लिखेंगे तो इस M को ग्राम में लिखेंगे। तो ग्राम में लिखने के लिए आप लिखेंगे क्या, 1000। ठीक है, और इस L को मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो सेंटीमीटर में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 100, L के जगह पर 100 करेंगे। और T सेकंड यहाँ भी है और उसमें भी सेकंड है, तो ये तो वही रह जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आप देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा, ये न्यूटन था, अब ये हो जाएगा डाइन। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 10⁵ डाइन हो जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन। क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया गया है और सेकंड को सेकंड में ही और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया गया है। तो ये बीमा अगर पता होगा तो आप सीजीएस में बहुत आसानी से बदल लेते हैं, लेकिन जब बीमा पता होगा तभी आप बदल पाएंगे। बीमा नहीं पता होगा तो बदल लेंगे, आप लिखिए, लिख कर चेंज करिए आप। ठीक है, किसी भी राशि को अगर बदलना है एमकेएस से सीजीएस में करना है तो आप आसानी से, बीमा पता है तो बीमा के स्थान पे ही आप रख दीजिए, जो भी पावर होगा पावर कर दीजिएगा, आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाता है। क्लियर है, तो ये तो था बीमा। हमने कुछ बीमा पर आप सबके लिए चर्चा किया, क्योंकि आईईआरटी में पूछता है बीमा। पॉलिटेक्निक में तो नहीं पूछता है, परंतु आईईआरटी में कभी कभी क्या, अधिकतर आप देखोगे पेपरों में तो आता है, हर 2 साल 3 साल पर एक बार बीमा का प्रश्न आता ही है। बीमा से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव जितने भी हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एप्सिलॉन का होता हो चाहे जिसका भी, आप वैद्युत बीमा जरूर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बीमा, क्योंकि बीमा से प्रश्न आता ही आता। अब वैद्युतशीलता का जो है एप्सिलॉन का बीमा पूछ देगा आपसे, एप्सिलॉन का बीमा बताइए। ठीक है, एप्सिलॉन का बीमा बताइए। अब लीजिए, एप्सिलॉन का बीमा आप निकालिए खूब। तो कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन का बीमा, वैद्युतशीलता का बीमा? तो आप जानते हैं कि F, जो आप फार्मूला जानते हो तुरंत पहले फार्मूला लिखिएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का बीमा पूछ रहा है। और यहाँ होता है Q1 Q2/R²। ठीक है, अब आप तुरंत एप्सिलॉन को लेकर आइए यहाँ पर, तो एप्सिलॉन आ गया यहाँ पर। ठीक है, 4 पाई तो बीमाहीन होता है। 4 पाई क्या होता है, बीमाहीन, उसका कोई बीमा नहीं होता है। तो ये तो कांस्टेंट हटा देंगे, Q1 Q2/F/R²। अब बीमा लिख देंगे Q1, तो Q का हमने बताया, Q बराबर क्या, I/T, इसका मतलब AT हो जाएगा। ठीक है, धारा का A और T का T, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे AT/AT, बीमा हम लिख देते हैं। ठीक है, अब F का बीमा तो आपको पता है क्या, MLT पर -2, और R लंबाई है, दूरी है, तो इसका भी L का स्क्वायर। अब देखिए कि इसका बीमा क्या हो गया, तो ये A² हो गया, यानी यहाँ पर हो गया A2T पर 2, और नीचे बीमा क्या हो जाएगा, तो नीचे हो गया ML यहाँ पर है, L पर 2 घात यहाँ 1 घात यहाँ, तो L पर 3 घात हो गया, T पर -2,
अब ऊपर जाएगा तो घात के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस जाएंगे। चलिए अब हम बीमा लिख देते हैं, एप्सिलॉन का बीमा, तो ये हो गया a पर 2। अब देखिए टी एल यहाँ एल ऊपर है नहीं तो ऊपर जाएगा तो एल पर -3 हो गया, एल पर -3। अच्छा टी पर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 और 2 पहले से विराजमान है यहाँ पर, तो टी पर 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है, और m ऊपर जाएगा तो m पर -1 हो जाएगा, m पर क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब हो गया कि ये बीमा हो गया क्या, m पर -1, a पर 2, l पर -3, t पर -4। किसका बीमा है ये, एप्सिलॉन का बीमा है। जल्दी से लिख लीजिए एप्सिलॉन का बीमा, वैद्युतशीलता का बीमा है। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र का आपसे बीमा पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा जल्दी से पहले इसको लिखिए, फिर चुंबकीय क्षेत्र का बीमा लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा लिख लिए, नहीं हो पाया ना, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। चलिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र, हालांकि जब हम बताएंगे तो फिर एक बार वहां भी रिवीजन हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, तो B के लिए आप क्या लिखते हैं, B के लिए आप लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का फार्मूला। तो बी का फार्मूला आप कई तरह से लिखते हैं, कई जगह से लिखते हैं, जहां से आपको लगता है बी आता है वहां पर आप लिख लीजिए। तो आप तो सीधे बी बराबर आप लिखते हैं, वहां से भी आप लिख सकते हैं, या बी के लिए बी कहाँ कहाँ आता है, तो एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, ये भी लिखते हैं। एफ बराबर लिखते हैं क्यू भी बी साइन थीटा। ऐसा लिखिए जहां पर सबका बीमा आपको पता है, ठीक है। अब अगर आप b बराबर डायरेक्ट आप लिखते क्या, 1/4, आप अगर आप लिखते यहाँ पर b बराबर b प्रोपोर्शनल, आप अगर वहां से लिखते किससे, जहां आप जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कई जगह से ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है, जब दो समांतर तार हो तो एक धारा प्रवाहित होता है, तो वहां के कारण, धारा के कारण वायु सेवर्ट लॉ के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र B अगर दूरी r पर है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B आप जानते हैं B प्रोपोर्शनल 1/r², B प्रोपोर्शनल होता है I, B प्रोपोर्शनल होता है L, क्यों, और B प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, ये सब आप जानते हैं। तो इसको मिला दिया जाता है तो B प्रोपोर्शनल होता है आई एल साइन थीटा अपान r², और यही B बराबर हो जाता है μ0/4 पाई और I इंटू एल साइन थीटा अपान r²। परंतु जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको μ0 का पता है ही नहीं, चुंबकशीलता का भी आपका पता ही नहीं, चुंबकशीलता का जो है क्या होता है बीमा। जब चुंबकशीलता का बीमा ही नहीं पता है तो यहाँ पर लगाओगे तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। इसलिए यहाँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वही इस्तेमाल करेंगे जहां हमको पता है, सभी का बीमा पता है, केवल बी का पता नहीं है। तो ऐसा पहले फार्मूला ढूंढेंगे, कौन सा फार्मूला है, तो हमें पता है कि F बराबर आई बी एल साइन थीटा, या F बराबर क्यू बी भी साइन थीटा। तो चलिए यहाँ से किसी एक को हम ले लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से B ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ से अगर B निकालते हैं तो B बराबर, देखिए साइन थीटा तो बीमाहीन होता है, इसको हटा देंगे, ये तो बीमाहीन होता है कोण। तो अब यहाँ पर B बराबर लिखेंगे F अपान Q इंटू V, ठीक है, या ये लिख देंगे। तो अब देखिए F अपान Q इंटू V, अब यहाँ पर F का बीमा एम एल टी पर -2 और Q का बीमा I इंटू टी, तो A इंटू टी, V का बीमा तो L टी पर -1, ठीक है। अब देखिए L टी पर -1, V वेग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब सभी को लिख देते हैं डायरेक्ट हम, M तो केवल एक ही है, L देखिए यहाँ पर है और L देखिए नीचे यहाँ पर है, तो ये L और ये L कट जाएगा तो हट जाएगा, A जाएगा ऊपर, T पर -2 यहाँ है, T यहाँ है और यहाँ -1,
देखिए ये गुणा करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा टी, तो टी पर -2 ही रह जाएगा और ए जाएगा ऊपर तो ए पर -1 हो जाएगा, यानी बी का जो बीमा होगा वो ये हो गया एम टी पर -2 और ए पर -1। क्लियर है? अब देखो एफ का बीमा एम एल टी पर -2, ठीक, और क्यू का बीमा क्या हो गया तो ए इंटू टी, और ये v का बीमा क्या होगा तो एल टी पर -1, टी पर -1 ऊपर जाएगा तो +1, ठीक है, और ये t तो माइनस या +1 है तो +1 जाएगा ऊपर तो -1, तो 1 1 कट जाएगा। अब a बचा है, a ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, और ये l और l ये कट जाएगा तो m t पर -2 a पर -1। अब b का पता हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का आपको पता हो गया। अब चुंबकशीलता, ठीक है, अगर चुंबकशीलता का बीमा आपसे पूछा जाए तो म्यू का बीमा, आप म्यू नॉट का बीमा बताइए। तो चलिए, जब आपको वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का बीमा पता हो गया तब तो म्यू नॉट का बीमा अब तो निकाल लेंगे ना। अभी भी तो हमने फार्मूला लिखा था, कि फार्मूला क्या लिखा था बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार कि B बराबर, अभी लिखा गया था B बराबर क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहाँ पर I इंटू एल इंटू साइन थीटा अपान r स्क्वायर, यही लिखा गया था। यहीं से म्यू का बीमा निकाल, इसको हटा दीजिए तो B का बीमा तो पता ही है, तो म्यू नॉट का बीमा हो जाएगा B इंटू आर स्क्वायर अपान I इंटू एल। चलिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बीमा, B का बीमा आपको पता हो चुका है m t पर -2 a पर -1, r यहाँ है तो r का बीमा हो जाएगा L2, अब r स्क्वायर है तो ये a i है, i का बीमा तो a हो जाएगा और l का बीमा तो l होगा ही। अब सब लिख देते हैं, तो m केवल एक ही है तो m यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए l यहाँ है और यहाँ है, जब ये l ऊपर जाएगा तो ये दो में से एक निकल जाएगा तो ml हो जाएगा, एक घात होगा। यहाँ देखिए a पर यहाँ -1 है, a पर नीचे +1 ऊपर जाएगा -1 तो a पर -2 हो जाएगा, t पर यहाँ -2 है, केवल एक ही है, t पर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चुंबकशीलता का बीमा। लिख लीजिए म्यू नॉट का बीमा, ठीक है, म्यू का बीमा लिख लीजिए। हो गया। प्रतिरोध का बीमा लिखिए, प्रतिरोध का बीमा, आर का बीमा कैपिटल आर, प्रतिरोध का बीमा लिखिए, प्रतिरोध का बीमा। अब लीजिए प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमा। तो आप जानते हैं ना प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल अपान ए। अब अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो रो का बीमा आपको पता है क्या, नहीं तो गलत कर जाएंगे, जिसका पता होता है वहां पर। तो और R के लिए तो V बराबर आई आर। अच्छा V का आपको पता है पोटेंशियल का, तो अभी अभी आपने निकाला था, ठीक है, तो V का पता है तो I भी पता है तो R का निकल जाएगा। चलिए R बराबर V अपान आई, V अपान आई। V का क्या है तो V को अभी आपने लिखा था पर भूल गए, W अपान Q। अच्छा W का बीमा क्या होता है तो M L, W का बीमा, ठीक है, ML2 T पर -2। अच्छा अपान Q का बीमा A इंटू टी, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML पर 2 T, T देखिए T पर -1 -3 हो जाएगा, T पर -3 और A पर -1। तो आपने ये पोटेंशियल का विभव का बीमा। अब पोटेंशियल का बीमा आपको आ गया है तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या ML2, यहाँ पर लिखेंगे ML पर 2 T पर -2, L पर 2 T पर -3 और A पर -1। ये तो हमने पोटेंशियल का बीमा लिख लिया। और अब हम लिखेंगे I का बीमा A और T। अब सब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या M L पर 2 T पर -4, 3 माइनस है एक जाएगा तो -4, A पर -2
देखिए ये प्रतिरोध का बीमा है, ठीक है, लिख लीजिए प्रतिरोध का बीमा। यहाँ पोटेंशियल का, विभव का बीमा हमने लिख दिया है। अब अगर विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा आपसे पूछा जाए, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा, तो निकाल लेंगे इसी से। यहां से आर का आपको पता हो गया, तो रो बराबर आर इंटू ए अपान एल लिख देंगे, तो बीमा निकल जाएगा। निकाल लेंगे सभी लोग, क्यों निकल जाएगा बीमा, निकालिए जल्दी से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बीमा। क्या पढ़ा? बीमा, मात्रक, भौतिक राशियां, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे सार्थक अंक, प्रकाश वर्ष, सौर दिवस, माध्य सौर दिवस, माध्यवाहन, मानक मीटर, मानक सेकेंड, ठीक है। इन सब चीजों के विषय में कल हम लोग पढ़ेंगे। और भी इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, थोड़ा इसको समझाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, इस पर संबंधित न्यूमेरिकल, ठीक है, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी। जो भी दोस्त तैयार हैं उन्हें आप बता दीजिए कि जल्दी से ज्वाइनिंग कर लें, अन्यथा इसमें तो समय निकल जाएगा तो फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। फिलहाल बाद में भी अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो है ये क्लास का लिंक हम भेज देंगे, क्लास के लिंक उनके पास रहेगा, वो अभी आज ना देखें तो कल देखें, यानी लगातार पढ़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप जो है अपने दोस्तों यारों से सभी से बता दीजिए कि ज्वाइनिंग लोग कर ले जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और आप जानते हैं 10 तारीख से हम रेगुलर बैच के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर बैच 10 तारीख से। इसमें एक बहुत अच्छा सा ऑफर हम लेके आ रहे हैं। 10 तारीख से जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर बैच के लिए, पर मंथ फीस जमा करेंगे लोग, ठीक है, पर मंथ, और बहुत कम न्यूनतम राशि में, ठीक है, रेगुलर बैच के लिए 2021 के लिए, यानी जो मार्च वगैरह में, फरवरी में जो आएगा फार्म, तो उसका एग्जाम होगा जून मई में, तो उसके लिए जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 तारीख से, ठीक है, 10 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उन्हें आप बता दीजिए कि वो लोग ज्वाइनिंग कर लें, ठीक है। बहुत ही कम न्यूनतम राशि पर पढ़ाया जाएगा आप सभी लोगों को, ठीक है। इसमें जितने लोग हैं उनको तो पता ही है क्या जमा करना है, कैसे जमा करना है। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं तो उनको आप बता दीजिए कि जल्दी से वो ज्वाइनिंग कर लें ताकि डिले न करें। और जिस भी चीज को, जैसे जो भी विस्तार से पढ़ना है, तो विस्तार से पढ़ने के लिए समय चाहिए, और समय आपके पास है नहीं, तो जिनके पास कम समय है, रिवीजन करना है, या इसी बार फार्म डाले थे तो अच्छा सा मौका मिल गया है। आप 1 महीने में हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आता है। अब ये कितना आप मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप मेहनत करते हैं। अगर आप यही 1 महीना मेहनत कर लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा, आपको साल भर तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको साल भर तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आप डिप्लोमा की तैयारी कर पाएंगे, निकल पाएगा, डिप्लोमा कर पाएंगे। और याद रखिए कि डिप्लोमा जो है आज के डेट में डिप्लोमा की पढ़ाई सबसे बेहतर है। यहाँ तक कि बीटेक किया हुआ व्यक्ति पछता रहा है कि डिप्लोमा किए होते तो हम नौकरी पा जाते। बीटेक करके लोग घूम रहे हैं डिग्रियां लेकर, लेकिन आईटीआई लोग करना चाह रहे हैं कि आईटीआई हो जाए, डिप्लोमा हो जाए तो हमको नौकरी मिल जाए, क्योंकि डिप्लोमा से बहुत जल्दी कम समय में आपको नौकरी प्राप्त होगा, ठीक है। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप खूब मेहनत करिए। आप लोग खूब जितना ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं मेहनत करिए। आपको जो भी चीज चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, हमको बताइए, हम क्वेश्चन खूब देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।